ब्राह्मणों की सनातन वृत्ति को अपना लेंगे। ऐसा हो भी रहा है। व्यासपीठ किसके लिए है? केवल और केवल ब्राह्मण के लिए, वो भी ब्राह्मण हो और पुरुष हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद विरक्त हो, विरक्तो वैष्णवो वह वैष्णव हो, भगवान का परम भक्त हो, वो अधिकारी है व्यासपीठ का। लेकिन आज सोचिए व्यासपीठ को कितना दूषित किया जा रहा है। और ये गलती उनकी ही नहीं है, उनकी कथाओं को सुनने वाले की भी है। भाई जब हम बढ़ावा देंगे, हम सुनेंगे तो वो सुनाएंगे। वास्तविकता में देखा जाए तो जितने बड़े बड़े धर्माचार्य हैं ये विरोध तो करते हैं, लेकिन खुल के इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। अपने ही मंच में इनका स्वागत करते हैं, देखते होंगे आप। तो ऐसे विरोध का क्या मतलब? एक और आप कह रहे हैं कि स्त्रियों को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, और एक और आप अपने मंच पे ही स्त्रियों को बुला रहे हैं, कथा वक्ताओं को बुला रहे हैं। पूर्णतः विरोध करिए, करना है तो। जब निषेध है तो निषेध ही रहने दीजिए भैया। जब हम हर आज्ञा को मान रहे हैं शास्त्रों की, तो इस आज्ञा को भी मानिए, और सभी को मानना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वेद की शास्त्रों की आज्ञा को मानना चाहिए, और जो गलत है उसका पूर्ण विरोध करना चाहिए। पर यह कलयुग की स्थिति हो गई है कि अब तो ऐसा ही हो रहा है, और न जाने कब तक ऐसा चलता रहेगा। मैं किसी स्त्री का विरोधी नहीं हूं, मैं केवल अधर्म का विरोधी हूं। जो अधर्म करेगा उसके लिए तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए भैया सावधान हो जाइए। हमारे द्वारा ना तो किसी अधर्म को देखा जाए, ना तो हमारे द्वारा कोई अधर्म हो। यदि ऐसा कुछ होता है तो उसमें शामिल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह धर्म नहीं, वह धर्म का आभास है। आपको लग तो रहा है कि धर्म हो रहा है। अरे कोई गुणगान कर रहा है भगवान का, कोई कथा सुना रहा है, चाहे कोई स्त्री हो, तो धर्म ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं, वह धर्म का आभास है, वह धर्म के रूप में दिख रहा है। वास्तविकता में तो वह अधर्म है। जो धर्माभास होता है वह ऐसा ही होता है, आपको धर्म के रूप में भाषित होता है। होता तो अधर्म है, पर धर्म के रूप में भाषित हो रहा है, धर्माभास है। इससे बचिए, धर्माभास से दूर रहिए और धर्म में संलग्न रहिए। इसको ध्यान से समझिए आप लोग।